हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज मैं एक विशेष विषय पर बात करूंगा। ये है पोस्टिंग मैनेज करने का विषय। जानकारी थोड़ा देर से मिली या हमारी तरफ से देर हो गई, फिर भी जानकारी लैप्स नहीं होती है, ऐसा मेरा मानना है। विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अवेयरनेस को दूर तक फैलाया जा सके। अंदर खाते क्या होता है, इसकी जानकारी नीचे से ऊपर तक होनी चाहिए। यही वीडियो बनाने का उद्देश्य है। किसी के प्रति कोई द्वेष भावना, कोई पूर्वाग्रह नहीं है। जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनको एक्सप्लेन करने का प्रयास है, और जो चीज़ें नीचे हो रही हैं उसको मंत्री को, बोर्ड को, सरकार को, व्यवस्था को बताने का एकमात्र प्रयास है। इसमें कहीं किसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है। अब विषय पर बात करते हैं। विषय ऐसा है कि सेंट्रल रेलवे में जुलाई 12 जुलाई को एक ट्रांसफ़र हुआ डिप्टी सीई कंस्ट्रक्शन भुसावल का, डिप्टी सीई कंस्ट्रक्शन सोलापुर की पोस्ट पर। और ये ट्रांसफ़र 15 दिन के अंदर 1 अगस्त को मैनेज किया गया। मैनेज किया गया इन द सेंस उसको रद्द करके संबंधित अधिकारी को भुसावल में ही सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन बना दिया गया। कर्मचारी इससे बहुत त्रस्त हुए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वहाँ एक ठेकेदार ने ऑफिस स्टाफ के कुछ लोगों को धमकी दी थी कि नए सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन के ज्वाइन करते ही अगले दिन ही तुम लोग का ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका कारण ये बताया गया कि ठेकेदार ने उनको अपने घर पर, अपने बंगले पर बुलाया था बिलिंग करने के लिए, एमबी भरने के लिए, जो वो नहीं गए। जाना भी नहीं चाहिए था उनको। ये उनकी गरिमा के भी खिलाफ था और व्यवस्था और नियम के खिलाफ भी था। उन्होंने सही किया। इस बात का उन्हें शाबाशी मिलना चाहिए थी, बजाय जो ठेकेदार ने कहा था वो सच साबित हुआ। नए सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन के ज्वाइन करने के अगले दिन ही 6 लोगों का ट्रांसफ़र हुआ। वो आदेश क्रमांक हमारे पास मौजूद है। ये 14/8 को हुआ, 14 अगस्त को। नए सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन ने 13 तारीख समथिंग ज्वाइन किया था, और ये आदेश ये आप देख सकते हैं।
14/8 का है। तो कर्मचारियों की बात सही निकली और जो ठेकेदार ने धमकी दी थी या चेतावनी दी थी उन्हें, उसका आदेश न मानने के संबंध में, वो भी सही साबित हुआ। इससे क्या साबित होता है? कर्मचारियों ने जो मुझे लिख के भेजा है और जो स्क्रीनशॉट उनके मोबाइल का मेरे पास उपलब्ध है, उसमें साफ लिखा है, उन्होंने कहा है ये पोस्टिंग मैनेज की गई जैसे अब तक वो अपनी पोस्टिंग्स मैनेज करते रहे। दबी जबान में ये भी चर्चा सुनने को मिली कि इस पोस्टिंग के लिए 18 से 20 लाख रुपए खर्च किए गए ठेकेदार द्वारा। अब ये कहाँ तक सही है, क्योंकि इस लेन देन के कोई प्रमाण नहीं होते, मैं इसकी पुष्टि भी नहीं करता हूँ, मगर जो चर्चा है वो मैंने आपको बताई। और जो सरकमटेंसेस हैं वो इस बात की गवाही देते हैं। अन्यथा जो हम रोटेशन की बात करते हैं, व्यवस्था को भी अच्छी तरह पता है कि रोटेशन नहीं होना ही करप्शन का सबसे बड़ा कारण है। तो जब भुसावल में संबंधित अधिकारी का कार्यकाल पूरा हो चुका था, सोलापुर भेजा गया था उसे, तो वो पोस्टिंग रद्द करके उसको वहीं का वहीं बैठा देने का औचित्य क्या था? ध्यान रहे कि ये पावर जीएम के पास होता है, अप टू जे ग्रेड, सिलेक्शन ग्रेड, ट्रांसफ़र पोस्टिंग या समायोजन का। और चूंकि पूर्व जीएम भुसावल में डीआरएम रहे, इंजीनियरिंग के होने के नाते सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स का उनके साथ संबंध आज तक बना हुआ रहा होगा, हुआ है, बना हुआ है, ये भी सही है। उन कॉन्ट्रैक्टर्स की पहुंच जीएम ऑफिस तक हो गई रही। जानकार ये बात कहते हैं कि ये पोस्टिंग उसी का परिणाम है और ये एक तरीके से उनके सीनियर द्वारा उनका पुरस्कार भी है, क्योंकि विगत में उनके डायरेक्शन में कुछ काम उन्होंने ऐसे किए जिनकी वजह से उन्हें मेजर पेनाल्टी चार्जशीट मिली विजिलेंस की तरफ से, विजिलेंस केस हुआ था। अब वो कैसे मैनेज हो गया वो जाने और विजिलेंस डिपार्टमेंट जाने, मगर इस पोस्टिंग और उनके ज्वाइन करने के तुरंत बाद के कृत्य इस बात की गवाही देते हैं कि वो जो परंपरा डाले हैं, चलाना चाहते हैं, वो उसी परंपरा से आए हैं। कर्मचारी कहते हैं कर्मचारियों का उत्पीड़न जब हायर लेवल तक पहुंच जाता है तो उनमें असंतोष पैदा होता है। वो कहते हैं कि कार्यभार संभालने के पहले ही दिन 6 लोगों का ट्रांसफ़र किया, हालांकि ये उनके अधिकार में है, मगर उनका कहना है
यानी कर्मचारियों का कहना है कि कोई भी नया अधिकारी जब आता है तो पहले व्यवस्था को समझता है और इसमें उसको 2, 4, 6 दिन, हफ्ते भर, 15 दिन निकल जाता है। और कोई बदलाव अगर ऑफिस व्यवस्था में करना चाहता है तो वो संबंधित कर्मचारियों से, अधिकारियों से, अपने साथ के उनसे चर्चा करता है, स्थिति को समझता है, फिर कौन किस लायक है, किसको कहाँ बैठाना है, वो अपने हिसाब से ये तय करता है। मगर यहाँ तो कुछ घंटों में ही पहले दिन ही 6 लोगों के ट्रांसफ़र कर दिए गए। ये किस बात का द्योतक है? वो कुछ प्रश्न उठाते हैं कर्मचारी। उनका कहना है इन तबादलों का आधार क्या था? पहला सवाल है उनका। कम से कम सार्थक कुछ देखे बिना, वही बात जो मैंने पहले कही, इस तरह का कोई भी बदलाव करने के लिए पहले दिन वो कितना अवगत थे व्यवस्था से, ऑफिस की? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात वो कहते हैं, जो मैंने अभी कहा कि ठेकेदार ने उनको धमकी दी थी। कर्मचारियों में से 3 महीने पहले 2-3 लोगों को धमकी दी गई एक ठेकेदार द्वारा कि नए सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन के ज्वाइन करने के दिन ही, अगले दिन ही उनका तबादला हो जाएगा। धमकी का कारण भी वो बताए हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ठेकेदार ने उनको घर पर बुलाया था एमबी भरने और बिलिंग करने के लिए, जो वो नहीं गए, अस्वीकार कर दिया था। इससे क्या साबित होता है? कर्मचारी कहते हैं इससे ये साबित होता है कि डिवीज़न को ठेकेदार चला रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि एक सुनिश्चित योजना के साथ ठेकेदार की धुन पर नाचने के लिए संबंधित अधिकारी को वर्तमान पद पर लाया गया। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि ये महज संयोग नहीं हो सकता कि संबंधित अधिकारी के शामिल होने के पहले दिन ही, यानी ज्वाइन करने के पहले दिन वही हुआ जिसकी धमकी ठेकेदार ने दी थी, वरना इतनी जल्दी क्या थी? वो कुछ दिन व्यवस्था को देख लेते, प्रतीक्षा कर लेते, सबके मनोभावों को समझ लेते, कौन क्या है, कैसा है। लेकिन उन्हें तो ठेकेदार के साथ मिलकर एक मिसाल कायम करनी थी, यानी कर्मचारियों में, अपने मातहतों में एक दहशत पैदा करनी थी कि हम तो इसी तरह ठेकेदारों के डायरेक्शन में डिवीज़न चलाएंगे। चौथी बात वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं है कि ठेकेदार के हाथों में वो नहीं खेल रहे हैं, तो ये कैसे सिद्ध करेंगे? जिन लोगों का तबादला किया जाना है या किया जाएगा, उनकी सिरे से सूची बनाने, उनके साथ या अपने मातहत अधिकारियों के साथ चर्चा करने में कुछ समय तो लगता है, जो मैंने अभी पहले कहा। इससे ये साबित होता है कि ये एक लक्षित, पूर्व नियोजित ट्रांसफ़र थे। ये एक साजिश जैसा लगता है। वो कहते हैं कि ये एक साजिश लगता है।
पांचवी बात वो ये कहते हैं, बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं इस पांचवी बात में कर्मचारी। उनका कहना है कि उनका ट्रांसफ़र ना किया जाए या ट्रांसफ़र से बचने के लिए उनसे 7 से 8 लाख रुपए की डिमांड की गई। अब ये कितना सही है ये वो जाने और कर्मचारी जाने, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, मगर धुआं वहीं उठता है जहाँ आग होती है, ये भी बात सही है। कोई बात कर्मचारी और वो कर्मचारी जो प्रताड़ित है, जो अपमानित महसूस कर रहा है, ठेकेदार की धमकी के परिप्रेक्ष्य में उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है और वो अपने अधिकारी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। अधिकारी ने वही किया जो ठेकेदार ने कहा था, वही सही साबित हुआ। तो ये कर्मचारी प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं, और ऐसे में अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ट्रांसफ़र से बचने के लिए उनसे पैसे की मांग की गई लाखों में, तो ये निराधार भी नहीं हो सकता। तथापि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, मगर इसकी जांच की मांग जरूर करता हूँ, जैसा कि कर्मचारियों ने भी की है। वर्तमान जीएम से इसकी जांच की मांग करता हूँ, मंत्री से इसकी जांच की मांग करता हूँ, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर से इसकी जांच के आदेश देने की मांग करता हूँ, सीआरबी से भी यही मांग करता हूँ कि ये छोटा मोटा सामान्य मामला नहीं है, ये जीएम स्तर पर किया गया करप्शन है जो सरकमटेंशियली सही साबित होता है। अन्यथा पूर्व जीएम और वर्तमान अधिकारी ये प्रमाणित कर दें कि ये तबादला पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं था, या पुरस्कार नहीं था, या ओबलाइज नहीं था, क्या आधार था 15 दिन के अंदर ट्रांसफ़र रद्द करने और नया पोस्टिंग आदेश जारी करने का, क्या औचित्य था, क्या उचित कारण था, क्या इसका जस्टिफिकेशन था, वो इस बात को जस्टिफाई करें या वर्तमान जीएम करें। कि आखिर रोटेशन में जो व्यक्ति, जो अधिकारी था और रोटेशन के तहत उसका अदर डिवीज़न में ट्रांसफ़र किया गया था, उसको रद्द करके 15 दिन के अंदर वहीं का वहीं क्यों बैठाया गया, और वो सारी चीज़ें सही साबित हुई जो पूर्व में ठेकेदार द्वारा कही गई थी और जिस बात की आशंका कर्मचारियों को थी। ये सब कर्मचारी बहुत अवसादग्रस्त हैं, हीन भावना का शिकार हो रहे हैं। ये भी पता चला है उन्हीं के द्वारा कि महीनों तक, अब तक भी शायद, कंस्ट्रक्शन की और डिवीज़न की दोनों गाड़ियों का इस्तेमाल संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाता रहा। अब एक छत्र राज है ऐसा लगता है। अब तो हम तो राजा हो गए, ये बिहेवियर है, यही उन्होंने दर्शाया भी। तो कर्मचारी कहते हैं भविष्य के लिए संबंधित अधिकारी ने एक उदाहरण स्थापित करना चाहा है जहां स्टाफ ट्रांसफ़र से फंडिंग का उनका चैनल आसान हो जाए। और ये कोई नई बात नहीं है, अपने मातहतों से पैसा लेना और उनसे उनको ओबलाइज करना, उनकी मनचाही पोस्टिंग देना, उनके चार्जशीट माफ़ कर देना, चार्जशीट वापस ले लेना,
ये सब होता है, पैसे लेकर होता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये केवल सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नहीं, ये सभी विभागों में होता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, व्यवस्था का ये दुर्भाग्य है। और उन लोगों का भी जिनका दोहन होता है, और वो लोग जो दोहन करते हैं वो तो कर्मगति के मारे हैं, इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। बहरहाल ये पहला उदाहरण नहीं है जीएम के लेवल पर किया गया मैनिपुलेशन जो करप्शन की तरफ इशारा करता है। इसके पहले भी ऐसे कई मामले हुए हैं जो मेरे संज्ञान में हैं। दूर तक लाइन तक संज्ञान में है, पैसा कहाँ लिया गया, कैसे लिया गया, कहाँ पहुँचाया गया, किसके द्वारा पहुँचाया गया, किस ट्रेन से ले जाया गया, किसको दिया गया। और मंत्री जी को आश्चर्य होगा ये जान करके कि केवल प्रोजेक्ट एनालिसिस करके 1 सवा साल में एक जीएम ने 14 से 15 करोड़ कमाए। अभी हाल में जो ईसीआर में हुआ और हो रहा है 4-5 महीने से, जो आवश्यक और मंत्री के निर्देशित प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, उसके पीछे का कारण भी यही हो सकता है। हालांकि उनके सीनियर कुछ पूर्वाधिकारी उनको निहायत ईमानदार बताते हैं, मगर ये समय की बात है। आदमी की प्रवृत्ति कब कहाँ कैसे बदल जाएगी किसी को पता नहीं होता, और कोई इसका सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, ये सत्य है। इसलिए मंत्री जी से हमारा अनुरोध है फिर से कि रोटेशन को कड़ाई से लागू करें और इस मामले की निश्चित छानबीन करने और जांच करने का आदेश दें। और जो ये करप्शन पोस्टिंग हुई है, इस पर पुनर्विचार करते हुए संबंधित अधिकारी को तुरंत वहाँ से हटाया जाए, तभी शायद कर्मचारियों के साथ न्याय होगा। धन्यवाद।